जो इसके तार हैं वो अमन साव के गैंग से जोड़ रहे हैं। एक अलग मोटरसाइकिल जिससे इनके द्वारा रेकी किया गया था उस क्षेत्र में, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। पदाधिकारी डीजीएम रैंक के पदाधिकारी कुमार गारव जी की हत्या की गई थी। 4 अपराधकर्मी, जिसमें मुख्य जो शूटर था, शूटर के साथ जो उसका राइडर था, और जिस हथियार से इन्होंने हत्या किया था वो हथियार हम लोगों ने बरामद कर लिया है। आज को फतह मोड़ के पास एनटीपीसी के पदाधिकारी डीजीएम रैंक के पदाधिकारी कुमार गारव जी की हत्या की गई थी। इस हत्या के बाद हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन किया था। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और थ्रिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। एएसपी अमित के नेतृत्व में, जिसमें पदाधिकारी और टेक्निकल टीम के भी हमारे बंदे शामिल थे। इनके द्वारा विभिन्न पहलुओं की जांच की गई, खासकर जो टेक्निकल पहलू थे और जो ह्यूमन इनपुट था, उन सब की जांच की गई। जांच के क्रम में ये लोग झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी कई जगह इन लोगों ने छापामारी भी किया और फाइनली 4 अपराधकर्मी, जिसमें मुख्य जो शूटर था, शूटर के साथ जो उसका राइडर था, और रेकी करने वाला और हथियार सप्लाई करने वाला, इन चारों अपराधकर्मी की गिरफ्तारी टीम के द्वारा सुनिश्चित की गई है। जो शूटर था उसका नाम मिंटू कुमार पासवान, जो बड़का गांव का ही रहने वाला है। मोटरसाइकिल चलाने वाला राहुल मुंडा, ये भी बड़का गांव का ही रहने वाला है। मनोज माली ने रेकी किया था और अजय यादव, जो इटखोरी चतरा का रहने वाला है, उसने हथियार प्रोवाइड कराया था। चारों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, अन्वेषण के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि ये अपराधकर्मी खासकर उस इलाके में भय का माहौल पैदा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिए और एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में एनटीपीसी के डीजीएम को इन लोगों ने टारगेट किया। इसमें फाइनली जो ये पता चला है कि इसमें जिधर से जो इसके तार हैं वो अमन साव के गैंग से जोड़ रहे हैं। बाकी अन्य भी कुछ लोग और शामिल हैं जो साजिश में शामिल थे, जो बीच के जो लोग थे, उनका भी हम लोगों ने उन लोगों को भी वेरीफाई कर लिया है। उनका भी वो भी नाम हम लोगों ने उनका भी नाम पता चल गया है। उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी ही सुनिश्चित करा लेंगे। कोई भी अपराधकर्मी जो इलाके में भय का माहौल पैदा करने का कोशिश करेगा या ऐसा करने के लिए कुछ भी प्रयास करेगा, तो उनको पहचान करना, उनकी गिरफ्तारी करना और उनको सही अंजाम तक पहुंचाना, ये इसके लिए हम सब लोगों ने प्रण किया है। और सभी अपराधकर्मी जो इलाके में खासकर किसी संगठन के द्वारा या सांगठनिक रूप से जुड़ करके इलाके में डर का माहौल पैदा करेंगे, तो वैसे लोगों के अलग से हम लोगों एक पूरा एक हम लोगों ने टीम बनाई है और वैसे लोगों को चिन्हित करके उन सबकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इन लोगों के पास क्या क्या बरामद हुई? इन लोगों के पास जिस हथियार से इन्होंने हत्या किया था वो हथियार हम लोगों ने बरामद कर लिया है। जो गोली इन लोगों ने चलाई थी, तो 3 गोली चलाई थी, 3 गोली इनके पिस्टल में बचा हुआ था, वो 3 गोली भी बरामद हो गया है। जिस मोटरसाइकिल का इन लोगों ने यूज किया था, जो हेलमेट पहने थे, जो कपड़ा पहना था, वो सभी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। एक अलग मोटरसाइकिल जिससे इनके द्वारा रेकी किया गया था उस क्षेत्र में, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। और करीब 5500 रुपया और 5 मोबाइल, वो अलग से जो घटना में अलग अलग समय इन लोगों ने यूज किया था, वो सबको हम लोगों ने बरामद किया है। तो घटना से संबंधित जो चीजें थी वो सब हम लोगों ने बरामद किया है, जो इनके कहने पर अलग अलग जगह से बरामद किया गया है। सर, एनटीपीसी का अधिकारी सुरक्षा की मांग को लेकर क्या कुछ हम लोग देखिए आपको बता रहे हैं, सुरक्षा देना पुलिस का काम है। सभी लोग को सुरक्षित करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कोई भी व्यक्ति, हजारीबाग क्षेत्र का सभी व्यक्ति को प्रॉपर सुरक्षित रखने का काम हम लोगों का है और हम लोग वो करेंगे। अपराधकर्मी थे
उनकी गिरफ्तारी की गई है। हजारीबाग पुलिस की जो SIT थी, SP साहब के निर्देश पर जो बनाई गई थी उसके द्वारा, तो उसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि दिनांक 8 को करीब सुबह 9:30 बजे फतह मोड़ के पास गोलीबारी हुई थी, जिसमें NTPC के DGM कुमार गौरव की हत्या हुई थी। हत्या के बाद मामले के सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। ASP अमित जो है, उनके नेतृत्व में हमारे दोनों, एक SDPO भी अमित हैं, ये भी उसमें शामिल थे, और उसमें कुल 11 पदाधिकारी थे। इसमें पिलावल अंचल के पूनी विनोद, शाहिद रजा, नीमधारी रजक, पंकज कुमार, विवेक कुमार, निशांत करकेट्टा, कृष्णा गुप्ता, विक्की ठाकुर एवं तकनीकी शाखा के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। घटना के बाद जो उसके विभिन्न पहलुओं की जांच की गई, जिसमें खासकर जो CCTV फुटेजेस था और भी जो डिफरेंट टेक्निकल इनपुट्स जो हमारे पास थे, उसकी जांच की गई। जांच के बाद हम लोग अपराध कर्मियों की पहचान किए। अपराध कर्मियों की पहचान के बाद जो डिफरेंट टीम बनी, अलग अलग राज्यों में भी लोग जाकर के छापामारी किया। फाइनली कुल 4 अपराध कर्मी, जिसमें 2 अपराध कर्मी घटना में जो शामिल थे, जो शूटर और मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा 2, और बाकी 2 जो रेकी जिन्होंने किया था, और एक जिसने हथियार सप्लाई किया। इन चारों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के साथ साथ जिस हथियार से गोली चली थी वो हथियार भी बरामद किया गया। हथियार से कुल 3 गोलियां चली थी उस दिन, और 3 गोली बचा हुआ था, जो वो बाकी 3 गोली भी उसी हथियार में पाया गया है। जो शूटर जो कपड़ा पहना हुआ था, उस सारे कपड़ा को भी बरामद कर लिया गया। मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल को उसने यूज किया था, उस मोटरसाइकिल को भी हम लोगों ने बरामद किया। उसके अलावा 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, और जो रेकी जिस मोटरसाइकिल से किया गया था, वो रेकी वाला मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। तो मुख्यतः ये सारी बरामदगी हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में जब हम लोगों ने इसकी फर्दर जो अन्वेषण किया, तो उसमें यह पता चला कि ये घटना के पूर्व भी दिनांक 7 को इन लोगों ने एक कोशिश की थी, लेकिन उस दिन ये सफल नहीं हो पाई। दूसरे दिन 8 तारीख को फिर उस दिन फिर इन्होंने प्लान किया, फिर दूसरे दिन इन्होंने कोशिश किया। इसमें ये लोग सफल हुए। जब कारणों के बारे में हम लोगों ने अन्वेषण किया, तो ये पता चला कि ये आपराधिक गिरोह से संबंधित मामला है, और उस NTPC और जो अन्य उस इलाके में जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो खासकर कोयला उत्खनन में जो कंपनियां लगी हुई हैं, और जो कुछ ट्रांसपोर्टर कंपनियां हैं, उनमें डर का माहौल पैदा करने के लिए लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के पीछे और भी कुछ जो शामिल हैं, जो लोग हैं, उनकी भी पहचान, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, उन्हें भी पहचान कर लिया गया है। एक उसमें जो साजिश करता है, वो अभी रिसेंट में जो अमन साहब को जिसकी जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, उससे रिलेटेड पाया गया है, और उसने उसका रिलेशन भी, मतलब उससे उसका रिलेशन भी। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग फर्दर जांच कर रहे हैं। बाकी सभी साजिशकर्ता की भी पहचान कर ली गई है, और 4 अपराध कर्मियों को आज हम लोग गिरफ्तार किए हैं। खासकर जो मुख्य अपराध कर्मी था, जिसने गोली चलाई, जो रेकी किया, जो हथियार सप्लाई किया, उन सब की गिरफ्तारी हम लोग